गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट देखो वीडियो कट हो गया था, उसमें इसमें कंप्लीट करेंगे। ये हो गया था अपना यहाँ तक एफ डबल डैश इक्वल टू माइनस साइन जेड, और इसको साइन की फॉर्म में साइन जेड प्लस 2 पाई/2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, माइनस कोस जेड, ठीक है, और माइनस कोस जेड इसको साइन जेड प्लस 3 पाई/2 इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। इससे nth टर्म फाइंड आउट करने में ईजी हो जाएगा, इसलिए इन फॉर्म्स में इसको रिप्रेजेंट किया। तो एफ एन जेड बता सकते हो यहाँ से, एफ एन जेड इक्वल टू साइन जेड प्लस n पाई/2, ठीक है। ट्रिपल डैश है 3 पाई/2, डबल डैश है 2 पाई/2, डैश है पाई/2, ठीक है। तो n है तो यहाँ पर n पाई/2 हो जाएगा। अब इससे फाइंड आउट कर लो, एफ जीरो तो जीरो हो गया, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो और एफ एन जीरो, इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। तो देखो ये वैल्यूज अपनी क्या क्या आएंगी। एफ डैश जीरो साइन पाई/2 1 हो जाएगी, ठीक है। एफ डबल डैश जीरो ये हो जाएगा एफ डबल डैश जीरो जीरो माइनस जीरो, और एफ ट्रिपल डैश जीरो -1, एफ ट्रिपल डैश जीरो -1, ठीक है। एफ 4 जीरो फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। एफ 5 जीरो फाइंड आउट करोगे देन वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो इस तरह से 1 0 -1 0 1 0 -1 इस तरह से ये वैल्यूज फाइंड आउट होती जाएंगी, ठीक है। तो एफ फिफ्थ जीरो की वैल्यू 1, नेक्स्ट जीरो आएगी, फिर -1 आएगा। तो इस तरह से करके देख सकते हो इसमें कि वैल्यूज किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर जर्नल वैल्यू लें तो f2n-1 0, क्योंकि देखो वैल्यू किस किस की फाइंड आउट हो रही है, डैश ट्रिपल डैश फिफ्थ, तो 1 3 5 7 इन पर वैल्यूज फाइंड आउट हो रही हैं। तो 1 3 5 7 इसके अकॉर्डिंग nth टर्म 1 + n-1 × 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 2n-2, तो 2n-1। तो जनरल टर्म जो है, या ये कहें कि इसके nth टर्म को f2n-1 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1⁻n+1। जैसे 1 वैल्यू पुट करोगे n = 1, ठीक है। तो n = 1 पुट करोगे तो ये 2 - 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर n = 1 से 1 + 1 2 -1² 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 पुट करोगे तो 2 + 1 3 -1 वैल्यू आएगी, ठीक है। और 2 2 = 4 -1 3। तो f2n-1 0 = -1⁻n+1। ये इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जर्नल वैल्यू अपनी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। इसलिए इसमें एक मेन टर्म और यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जर्नल nth जो टर्म फाइंड आउट किया है, इसके अकॉर्डिंग इसमें 2n-1 टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, z⁻2n-1 अपॉन 2n-1 फैक्टोरियल और f2n-1 0, ठीक है। nth टर्म के अकॉर्डिंग तो देखो fn0 है, ठीक है। तो fn0 ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन n π/2, ठीक है। तो यहाँ पर f2n-1 नॉट इसकी जनरल वैल्यू हो जाएगी -1⁻n+1। तो यहाँ पर साइन जेड कोस जेड इनके जो एक्सपेंशन फॉर्मूले हैं उनको टेलर सीरीज में रिप्रेजेंट करने के लिए 2n-1 टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब इन वैल्यूज को पुट कर दो इसमें, यानी इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वैल्यूज अपने को फाइंड आउट होंगी, ठीक है। वैल्यूज पुट करी हैं ओनली f0 f'0 f'0 एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये फाइंड आउट हो गया z-z³ + z5/5 z7/7 प्लस एंड सो ऑन -1⁻n+1 z⁻2n-1 2n-1 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
n इक्वल टू 0 लें या 1 ले, बताओ क्या इसमें कैसे क्लियर करोगे। जैसे n इक्वल टू 0 से यदि स्टार्ट करोगे तो -1 की पावर 0 + 1 -1 की पावर 1 माइनस वैल्यू आएगी, जबकि यहाँ फर्स्ट वैल्यू प्लस है तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करोगे। n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 रेज टू द पावर n + 1 z रेज टू द पावर 2n - 1 अपॉन 2n - 1 फैक्टोरियल। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या हो जाएगा, mod ऑफ z इज लेस देन इनफाइनाइट। तो ये अपना फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड का z इक्वल टू 0 के नेबरहुड में टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट हो गया। ठीक है, वैसे भी साइन जेड का एक्सपेंशन फार्मूला क्या होता है, साइन जेड इक्वल टू जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 + z5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - z7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सॉन। और इन्हीं का जर्नल जो रिजल्ट है उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो फंक्शन एफ जेड इक्वल टू कोस जेड का टेलर सीरीज एक्सपेंशन किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो पॉइंट उसमें अपने को गिवन है जेड इक्वल टू π/2, इसके निकट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू कोस जेड, इसको टेलर सीरीज में एक्सपेंड करना है। तो जेड इक्वल टू π/2 है अब यहाँ पर। ठीक है, तो मीन्स जेड इक्वल टू 0 वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट एफ डैश जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जेड नॉट प्लस एंड सॉन जेड माइनस जेड रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन जेड नॉट। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर जेड नॉट इक्वल टू π/2 है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके टेलर सीरीज फाइंड आउट करेंगे। जेड नॉट इक्वल टू π/2। अब इस केस में एफ जेड का टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ π/2 प्लस जेड माइनस π/2 एफ डैश π/2। एफ डैश π/2 का मीन्स क्या है यहाँ पर कि एफ ऑफ वन टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू π/2। एफ डबल डैश π/2 इसका मीन्स क्या है, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ये वन टाइम डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टू टाइम डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है एफ π/2 का मीन्स क्या है कि ये डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सिंपल फंक्शन का वैल्यू है। ठीक है, एफ ऑफ π/2 जैसे एफ जेड का जो भी एफ जेड इक्वल टू कोस जेड है, तो एफ ऑफ π/2 एफ π/2 क्या हो जाएगा, कोस π/2। तो कोस π/2 की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये टर्म तो अपना 0 हो जाएगा। और ये डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश जेड एफ डबल डैश जेड अप टू एफ एन जेड। तो ये टर्म ये हो जाएगा प्लस जेड माइनस π/2 इसका स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश π/2 प्लस एंड सॉन। इसी का nth टर्म यदि रिप्रेजेंट करो यहाँ पर तो जेड माइनस π/2 रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन π/2। अब ठीक है, एफ एन π/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एफ एन π/2 की वैल्यू नेक्स्ट फाइंड आउट होगी, वो n पर डिपेंड करेगी इफ़ n इज इवन और ओड। जैसे इसमें था n की ये जो सॉल्यूशन किया था ये एफ एन नॉट था। ठीक है, जेड इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट किया था ये। तो इसमें वैल्यू अल्टरनेट 1 फिर 0 आ रही थी, फिर -1 0 1। तो 2 4 6 इवन वैल्यूज पर फंक्शन का वैल्यू थी वो क्या थी, 0 थी। ये n पर, ये भी n पर डिपेंड कर रहे हैं कि n इज इवन देन द फंक्शन विल बी इक्वल टू 0 एट पॉइंट z इक्वल टू 0। ठीक है, ओनली n ओड होगा तभी वैल्यू 1 और -1 थी, तो उसके अकॉर्डिंग जनरल वैल्यू -1 रेज टू द पावर n + 1 यहाँ पर लिया था। ठीक है,
तो इसी तरह से एफ एन पाई बाई टू ये भी एन पर डिपेंड करेगी, एन की इवन वैल्यूज और ओड वैल्यूज। इसमें भी वही इवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग वैल्यू जीरो आएगी। देखो कैसे, तो ये हो गया ये एंड सो ऑन। तो अब इसमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करो, एफ पाई बाई टू, एफ डैश पाई बाई टू, एफ डबल डैश पाई बाई टू, एफ एन पाई बाई टू। तो इसके लिए किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट एफ डैश जेड फाइंड आउट करो, एफ डबल डैश एफ एन जेड सॉल्व करो इसको आगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर लो इसको। तो एफ जेड इक्वल टू कोस जेड है, तो एफ डैश जेड माइनस साइन जेड हो जाएगा, एफ डबल डैश माइनस कोस जेड। ठीक है, कोस जेड का माइनस साइन जेड होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो एफ ट्रिपल डैश साइन जेड हो गया। ठीक है, अब देखो एफ एन जेड फाइंड आउट करना है, तो इसको कोस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। इसको कोस की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हो, कोस जेड प्लस पाई बाई टू, कोस 90 डिग्री प्लस जेड माइनस साइन जेड हो जाएगा। ठीक है, कोस जेड प्लस टू पाई बाई टू, तो कोस 180 डिग्री प्लस जेड माइनस कोस जेड। ठीक है, इसको कोस जेड प्लस 3 पाई अपॉन टू, तो ट्रिपल डैश है तो 3 पाई अपॉन टू आ रहा है, तो एन एफ एन जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, कोस जेड प्लस एन पाई अपॉन टू। ठीक है, कोस जेड प्लस एन पाई अपॉन टू, ये टर्म आ गई अपने पास। अब नेक्स्ट यहाँ पर फाइंड आउट करो, किस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है ये वैल्यूज, पाई बाई टू, तो एफ डैश पाई बाई टू, एफ पाई बाई टू तो जीरो हो जाएगा, एफ डैश पाई बाई टू, एफ डबल डैश पाई बाई टू, तो ये सभी फाइंड आउट करो। यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, एफ डैश पाई बाई टू माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस कोस पाई बाई टू जीरो हो जाएगा, ये साइन पाई बाई टू वन। एफ इसमें वैल्यूज अल्टरनेट जैसे ही आएंगी, माइनस वन जीरो वन, नेक्स्ट जीरो, फिर माइनस वन, फिर जीरो वन एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से एफ फोर पाई बाई टू विल बी इक्वल टू जीरो, एफ फाइव पाई बाई टू इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन जीरो वन जीरो माइनस वन जीरो वन, इस तरह से। तो इसमें देखो एन पर डिपेंड किस तरह से करेगा, व्हेन एन इज इवन मीन्स 2 4 6, तो एन की वैल्यू इवन होगी, देन एफ एन पाई बाई टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, और एफ वही 1 3 5, तो एन एथ टर्म क्या हो जाएगा, एफ टू एन माइनस वन पाई बाई टू। ठीक है, तो इस तरह से इनमें जर्नल जो एन एथ टर्म ये यहाँ पर लिया है, इसके कंपेरेटिव यहाँ पर क्या लोगे, इसमें टू एन माइनस वन व टर्म लिया करो। ठीक है, टू एन माइनस वन टर्म, जेड माइनस पाई बाई टू रेस टू द पावर टू एन माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ टू एन माइनस वन पाई बाई टू, तो एफ टू एन माइनस वन पाई बाई टू की वैल्यू माइनस वन रेस टू द पावर। अब वो फिर यहाँ से देखना है कि माइनस वन रेस टू द पावर एन होगी या माइनस वन रेस टू द पावर एन प्लस वन। जैसे इसमें माइनस वन रेस टू द पावर एन प्लस वन आया था, अब इसमें देखो क्या, इसमें क्या आएगी वैल्यू, एफ टू एन माइनस वन पाई बाई टू माइनस वन रेस टू द पावर एन। देखो एन की वैल्यू वन, तो माइनस वन रेस टू द पावर वन माइनस वन हो गया। ठीक है, और टू इंटू वन माइनस वन वन, तो एफ डैश पाई बाई टू इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस वन रेस टू द पावर एन आएगा, उसमें एक्सप्लेन कर ही दिया था आपको कि माइनस वन रेस टू द पावर एन प्लस वन किस तरह से आएगा। तो ये सभी वैल्यूज अपनी फाइंड आउट हो गई, इनको इसमें पुट करना है। ये देखो इक्वेशन फर्स्ट थी, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, एफ पाई बाई टू जीरो है, एफ पाई बाई टू जीरो है, एफ डबल डैश पाई बाई टू, एफ फोर पाई बाई टू, ये टर्म्स तो जीरो है। ठीक है, और इनकी वैल्यूज पुट कर दो, ये एफ ट्रिपल डैश पाई बाई टू की वैल्यू वन पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगा अपना, इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, देन वी विल गेट द एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू कोस जेड एट पॉइंट जेड इक्वल टू पाई बाई टू are given by summation n equal to 1 to infinite minus 1 raised to the power n upon 2n minus 1 factorial z minus pi by 2 raised to the power 2n minus 1। ठीक है, वही इसमें वैल्यूज पुट करते देखते जाओ, n इक्वल टू वन पुट करोगे
n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये टर्म आएगा, n इक्वल टू 2 से ये टर्म आएगा, ठीक है, n इक्वल टू 3 से ये टर्म आएगा। तो इस तरह से ये जनरल टर्म हो गया अपना। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन गिवन हो तो उसका z इक्वल टू 0 या z इक्वल टू जो भी पॉइंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग टेलर सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसका भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यदि पूछें तो ये हो जाएगा मोड ऑफ z इज लेस देन इनफाइनाइट। आप लोग करके देखोगे फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई रेस टू दी पावर जेड का जेड इक्वल टू 0 के निकट टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करोगे। फाइंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई रेस टू दी पावर जेड एट जेड इक्वल टू 0, ठीक है। इसका आंसर आएगा एफ जेड इक्वल टू summation n equal to 0 to infinite z raised to the power n upon n factorial where mod of z is less than infinite। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। e raised to the power z का डिफ्रेंसिएशन सबसे सिंपल है। थोड़ा सा एफ जेड इक्वल टू कोस जेड वाला जो है उसमें एक तो ये दोनों साइन जेड कोस जेड में ध्यान रखना है कि 2n-1 एथ टर्म अपने को लेना है, ठीक है। क्योंकि n यदि लेते हो तो वहाँ पर फिर n एफ एन पाई बाई 2 विच डिपेंड्स ऑन n इज इवन और n इज ऑड। n इज इवन देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एन पाई बाई 2 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और इसी में एग्जाम्पल अपना ये देखो ई रेस टू द पावर जेड का सॉल्यूशन यहाँ पर देखोगे तो ये इस तरह से सब बुक होगी सभी के पास में। सिंपल 3-4 स्टेप्स में ये सॉल्यूशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये साइन जेड कोस जेड का कंप्लीट हो गया अपना। अब सभी इसको रिवाइज करेंगे, सॉल्यूशन अच्छे से रफली करके देखोगे, नोट्स अपने प्रिपेयर करोगे सभी स्टूडेंट्स। एक्सपेंड log 1 plus z in a Taylor series about the origin। about the origin means z इक्वल टू 0 पॉइंट पर इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। एंड डिटरमाइन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। फंक्शन एफ जेड इक्वल टू log 1 plus z, देन वी फाइंड एफ डैश जेड, एफ डबल डैश जेड, एफ ट्रिपल डैश जेड एंड सो ऑन। एंड अकॉर्डिंग ऑल दीज वैल्यूज फाइंड एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर एफ एन जेड फाइंड आउट करोगे। तो ये सभी करके देखोगे, यहाँ तक करोगे इसको, ठीक है। 8.11.3 इक्वेशन है, इसमें इसको यहाँ तक सभी सॉल्व करोगे। ठीक है, बाकी तो बुक है सभी स्टूडेंट्स के पास। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट करोगे यहाँ तक।